आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। पटना में साइकिल पर निकले कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। बोरिंग रोड से डाकबंगला चौराहे तक मार्च। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जमशेदपुर में सड़क पर उतरे युवा। टमटम की सवारी कर जताया विरोध। आरजेडी में रामा सिंह की तत्काल एंट्री टली। रघुवंश प्रसाद के विरोध के बाद तेजस्वी ने लिया फैसला। रामा सिंह आज ज्वाइन करने वाले थे आरजेडी। आरजेडी में पूर्व सांसद रामा सिंह की एंट्री पर रोक के बाद सियासत शुरू। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। कहा, रघुवंश बाबू के इस्तीफे से डर गए हैं युवराज। पटना में वीआईपी के लिए चुस्त है नगर निगम। डिप्टी सीएम सुशील मोदी और कई मंत्रियों के आवास से 24 घंटे के अंदर निकाला गया पानी। मानसून की बारिश ने बिहार को किया बेहाल। तमाम दावों के बाद भी पटना में जलजमाव से मुक्ति नहीं। बहादुरपुर इलाके में भरा है पानी। पिछले 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी के कई वार्डों में जलजमाव। लोगों को घर से निकलना दूभर। महामारी फैलने की आशंका सीतामढ़ी। गया में झमाझम बारिश से किसानों के खिले चेहरे। धान रोपनी की तैयारी शुरू। मजदूरों को भी मिल रहा रोजगार। नवादा के रो बाजार के सेऊर रोड में जलजमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी। रोजाना हो रहे सड़क हादसे को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा। किशनगंज समेत नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बारिश से कनकई, कोल, रतवा, गोड़िया नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। टेढ़ागाज प्रखंड के छुनकी पुल पर पानी से हादसे की आशंका। कटिहार में बारिश के कारण सड़क पर नाला का पानी जमा होने से आरजेडी नेता आशु पांडे के नेतृत्व में न्यू मार्केट के कारोबारियों का प्रदर्शन। नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी। खगड़िया शहर को जलजमाव से मुक्ति दिलाने को लेकर निकाला गया टेंडर। 21 करोड़ की लागत से बनेगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। आज से हड़ताल पर राज्य के फार्मासिस्ट और एएनएम। हेल्थ सिस्टम ठप्प होने का खतरा। आयुष चिकित्सकों की तरह मानदेय की मांग। नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी। स्पेशल ब्रांच ने उत्तर बिहार के जिलों को किया अलर्ट। आतंकियों के निशाने पर कई राजनेता और सार्वजनिक स्थल। नालंदा के गोकुलपुर ओपी थाना क्षेत्र के चौरिया गांव में हथियार लहराते युवक का वीडियो हुआ वायरल। आपसी विवाद में लोगों को डराने के लिए लहराया था हथियार। न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। दुनिया में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख के पार। 5 लाख से ज्यादा लोगों की गई जान। देश में 24 घंटे में कोरोना के 19,459 नए मामले। 380 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,48,318 पहुंची। बिहार में भी कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 9,224। वायरस से जा चुकी है 62 लोगों की जान। 7,156 मरीज हुए ठीक। झारखंड में 2,364 तक पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। कल मिले 22 नए पॉजिटिव। रिकवरी रेट 75% के पार पहुंचने से कोरोना से जंग में मिल रही बड़ी राहत। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर गुवाहाटी में 14 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन। बाजारों में पसरा सन्नाटा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कोरोना को लेकर भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, अगले साल तक कोरोना की आएगी वैक्सीन। अन्य बीमारियों की तरह कोरोना भी रह जाएगा, लेकिन हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा। सासाराम के नोखा से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्यकर्मी निकला कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। सासाराम के तिलौथी के राष्ट्रीय राजमार्ग 2G पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत। हादसे में एक घायल। खगड़िया के परबता थाने के सलादपुर गांव में चोरों ने एक साथ 3 घर में की चोरी। ताला तोड़कर की कई कीमती सामानों की चोरी। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर बनाने की अपील का दिख रहा असर। कैमूर के रामगढ़ ब्लॉक के चमुराना पंचायत के मुखिया डॉक्टर संजय सिंह ने बायोफ्लॉक मछली पालन से बदली तकदीर। कैमूर में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए लगा रोजगार मेला। 25,000 प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार। रोजगार के लिए 1500 प्रवासी मजदूरों ने भरा आवेदन। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल होने वाले एमएलसी दिलीप कुमार राय का स्वागत समारोह। आरजेडी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने ली जेडीयू की सदस्यता। लोहरदगा में भगवान भरोसे स्वास्थ्य सेवा शहर का एकमात्र कुड़ू अस्पताल जर्जर। पिछले 12 साल से निर्माणाधीन सदर अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से लोग नाराज। रामगढ़ में टायर फटने से बस पलटी। हादसे में एक प्रवासी मजदूर की मौत। 12 मजदूर घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती।
वैशाली के कटरा थाना इलाके में अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा। बंगाल पुलिस के साथ पटना एसटीएफ और मुजफ्फरपुर और वैशाली पुलिस की टीम ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा किया बरामद। मुजफ्फरपुर के मड़वन में डंपिंग यार्ड में कूड़ा जमा करने के फैसले का विरोध। लोगों ने कचरा डंपिंग यार्ड के विरोध में टायर जलाकर किया प्रदर्शन। बिहटा में बारात लेकर जा रही स्कॉर्पियो पोल से जा टकराई, पानी भरे गड्ढे में पलट गई। गाड़ी घटना में ड्राइवर की मौत, 6 घायल। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद, मारपीट में एक ही परिवार के 6 लोग घायल। गया में नशे में धोते युवक ने 8 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस को किया हवाले। बेतिया के नरकटियागंज में शिकारपुर थाने के चौकीदार की बहू की हत्या, परिवार वाले शव को घर में ही छोड़कर हुए फरार। भागलपुर के सुल्तानगंज में अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार मजदूर को कुचला, इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में हुई मौत। लखीसराय जिले के रामनगर गांव में वज्रपात से एक युवक की मौत, 2 अन्य हुए घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। शराबबंदी के बाद भी कैमूर में सड़क पर शराब के नशे में घंटों हंगामा करते दिखे 4 युवक। आने जाने वाले राहगीरों को कट्टा दिखा रहे थे धमकी। नालंदा जिले के कापटिया गांव में परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से प्रेमी युगल को पकड़ा। बड़गांव मंदिर ले जाकर कराई गई दोनों की शादी। सरंडा के किरीबुरू में टल गया बड़ा हादसा, गैस सिलेंडर लीकेज होने से लगी आग, चाय दुकान पर उमड़ी थी भीड़। पटना सिटी के दीदारगंज में 4 लेन पर बेलगाम पिकअप वैन ने मारी जोरदार टक्कर, 2 मजदूर की घटनास्थल पर मौत, 7 मजदूर हादसे में गंभीर रूप से घायल। बांका में तेज रफ्तार कार ने 3 साल की बच्ची को किया जख्मी। भागलपुर अस्पताल में बच्ची जिंदगी और मौत के बीच झूल रही। सिवान में चोर को लोगों ने बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा, जमकर की पिटाई, पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में बिजली विभाग की लापरवाही से एक बच्ची की मौत, खेल खेल में पोल से सटी बच्ची, परिजनों ने शव के साथ NH-55 किया जाम। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो सवार एक बुजुर्ग की मौके पर मौत, 2 घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब की तस्करी जारी, उत्पाद विभाग की टीम ने बाइक से जब्त की शराब। बेगूसराय में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी, चावल की आड़ में छुपाकर ले जाई जा रही थी 400 कार्टन विदेशी शराब। बाढ़ के मुकामा में विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। औरंगाबाद में बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार एक व्यक्ति को मारी गोली, बाइक समेत 40,000 रुपए लूटे। पूर्णिया में बढ़ी चोरी की घटनाएं, पुलिस लाइन से सटे 20 दुकान में चोरी की वारदात, दुकान के गल्ले में रखे करीब 80,000 रुपए की चोरी। बांका में संदिग्ध परिस्थिति में पेड़ के फंदे से लटका मिला युवक का शव, पिता की बात से था नाराज। मुजफ्फरपुर के बोचहा में बीजेपी के वर्चुअल रैली, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हुए शामिल, 25,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा। गोपालगंज से बैकुंठपुर से विधायक मिथिलेश तिवारी का बयान, आगामी चुनाव में जमात से की डिस्टेंसिंग से पालन करने की मांग। चुनाव आते ही एक दल से दूसरे दलों में नेताओं का आने का सिलसिला है जारी। पटना में एनसीपी के मिलन समारोह में कई दलों के नेताओं ने एनसीपी का थामा दामन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोहतास जिले के विक्रमगंज और नोखा का किया दौरा, जगह जगह कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पूर्व मंत्री अनीता देवी के यहां आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे तेजस्वी। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी राजनीतिक पार्टियां, पटना में छात्र राजद ने महानगर और जिलाध्यक्षों की हुई बैठक, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर। लखीसराय के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा, बीजेपी प्रधान कार्यालय में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। नालंदा के टाउन हॉल में बीजेपी का जनसंवाद, बिहार शरीफ के विधायक हुए शामिल, 15 साल में विकास का किया दावा। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, भवन निर्माण विभाग के अफसर पहुंचे एमएलसी फ्लैट के मरम्मत का काम शुरू। अनलॉक होने के बाद गांव से गुजरात वापस लौटे प्रवासी मजदूर, अपने काम पर वापस लौटे श्रमिक, अहमदाबाद स्टेशन का नजारा। विकास की बाट जोह रहा मुंगेर का तितपानिया गांव में जमीनी सुविधाओं की कमी। बॉलीवुड सिने स्टार नाना पाटेकर आरा के कोइलवर स्थित सीआरपीएफ के 47वीं बटालियन कैंप पहुंचे, बटालियन के जवानों ने नाना पाटेकर का किया जोरदार स्वागत। जहानाबाद में दहाली का दंश झेल रहे
सरकारी स्कूल शाम होते ही मवेशियों और असामाजिक तत्वों का बन जाती है शरण स्थली। मोतिहारी में प्रकृति की खूबसूरती को फिर से बहाल करने की कोशिश, मोती झील की सफाई के साथ नौका विहार का काम शुरू। राजधानी पटना में बीजेपी नया टोला मंडल की ओर से वीर कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। कोरोना बंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मान। भागलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी, जिले में फिर मिले 39 नए मरीज। पाकिस्तानी टिड्डियों का दल बेतिया पहुंचा, जिले के बैरिया और युगापट्टी प्रखंड क्षेत्र में खेतों के ऊपर हजारों की संख्या में दिखा टिड्डी दल। निजी शिक्षकों ने सरकार से आर्थिक पैकेज देने की मांग, कहा लॉकडाउन के कारण विगत 4 महीनों से भुखमरी के कगार पर हैं उनके परिजन। पटना में भाकपा माले की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी ने डिजिटल तरीके से चुनाव कराने का किया विरोध। नौगछिया के इस्माइलपुर बिंदटोली में 40 करोड़ की लागत से बने बांध में आई दरार, स्पर संख्या 6 और अपस्ट्रीम में आई दरार। छपरा में कोरोना के 11 नए मरीज मिले, जिले में कुल मरीजों की संख्या पहुंची 214। रोहतास जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत की संख्या हुई 3। तीसरे मरीज को 22 जून को पीएमसीएच में कराया गया था भर्ती। किशनगंज सिविल सर्जन ने उप स्वास्थ्य केंद्र का किया दौरा, पवखाली स्वास्थ्य केंद्र में कार्यों का लिया जायजा। मधेपुरा के मुरलीगंज में पशुपालन विभाग और गौशाला प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, सरकार के निर्देश पर गायों की टैगिंग में बड़ी लापरवाही। भागलपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से बने बाईपास बदहाल, 1.5 साल के भीतर ही गड्ढे में तब्दील हुई सड़क, लोगों को हो रही परेशानी। बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर पहुंचे सुशांत सिंह राजपूत के घर, राजीव नगर स्थित घर जाकर परिवार वालों से की मुलाकात। छपरा में शादी समारोह के दौरान फायरिंग, एक शख्स की मौत, एक जख्मी शराब के नशे में था आरोपी। झारखंड के चक्रधरपुर स्टेशन को संवारने का काम शुरू, ट्रेन सेवा बंद होने से स्टेशन है खाली, रेल पटरी की भी की जा रही है सफाई। फिलहाल में हाईवा एसोसिएशन के 500 से ज्यादा हाईवा मालिक हड़ताल पर, जमशेदपुर के सुनारी दोमुहानी घाट पर हाईवा खड़ा कर सरकार की नीतियों का विरोध। लखीसराय के सूरीगढ़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर 0 माइल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी, 2 गाड़ियों से 50 पैकेट गांजा किया गया बरामद। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में बागमती नदी में पलटी नाव पर 6 लोग थे सवार। कैमूर में दिन दहाड़े किसान की गोली मारकर हत्या, किसान ट्रैक्टर से खेत की कर रहा था जुताई। शुभ तिलकोत्सव का पोस्टर लगे टाटा सफारी में मिली शराब, झारखंड के गिरिडीह से लाई जा रही थी बेगूसराय। औरंगाबाद के सलैया में एक नवजात का मिला शव, पैदा होने के बाद बच्चे को फेंका, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। किशनगंज के डुमरिया में घर के बगल में गड्ढे में खेल में डूबे 2 बच्चे, एक बच्ची को लोगों ने बचाया। हमारा बाईपास में ट्रक और बोलेरो की सीधी टक्कर, 5 लोग पूरी तरह से जख्मी, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बेतिया में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर शव को गंडक नहर में फेंका, पुलिस ने शव को किया बरामद। कोडरमा में अवैध तौर पर चल रहे माइका उद्योग, 1978 में ही माइका उद्योग पर लगी है रोक। देवघर में साइबर अपराधियों के गैंग का खुलासा, करो और मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। इंदिरा के रामगढ़ थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का एक आरोपी गिरफ्तार, 25 जून की रात को महिला के साथ हुआ था दुष्कर्म। खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र के जुर्म गांव से युवक का शव बरामद, सिमडेगा के बानों का रहने वाला था मृतक। गुमला पुलिस को मिली सफलता, घाघरा के पुटो चौक पर दुकान में चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। पाखुड़ के महेशपुर में साइकिल चोरी के आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा, खंभे में बांधकर जमकर की पिटाई। पलामू में ठगी और जालसाजी के 3 आरोपी भेजे गए जेल, हैदरनगर थाना क्षेत्र के तारा गांव में जमीन की हुई है ठगी। रांची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, मांडर थाना क्षेत्र से मुख्य आरोपी राहुल अंसारी गिरफ्तार। नालंदा में निजी स्कूल संचालकों पर अभिभावकों का गंभीर आरोप, मनमाने तरीके से वसूल रहे हैं पैसा। जयंती के दौरान पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भोली कांग्रेस, मोबाइल फोन में तस्वीर खोज कर दी गई श्रद्धांजलि, स्क्रीन ऑफ होने पर मोबाइल पर ही नेताओं ने चढ़ाए फूल। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर परिजनों से की मुलाकात, पीड़ित परिजनों को दी सांत्वना। पटना समेत कई जगहों पर जहां मानसून लोगों के लिए